Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of solutions to NCERT questions of the first chapter of class 11 chemistry, some basic concepts of chemistry. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 19 to 24. So let's begin. 19th question is, how many significant figures are present in the following? First is 0.0025. अब 0.0025 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि नॉन जीरो डिजिट्स ऑन अदर साइड ऑफ डेसिमल इज ओनली 2, सो इट इज़ एंड टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि दो जो ज़ीरो हैं बीच में है डेसिमल और सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो दोज आर नॉट काउंटेड, इसलिए टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. देन सेकेंड पार्ट इज़ 208. इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए तीनों डिजिट काउंट होंगे. थर्ड इज़ 5005. इसमें चार हैं, अगेन कोई डेसिमल नहीं है तो सब काउंट होगा. नेक्स्ट इज़ 126,000. इसमें कितने हैं? देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि एंड के तीन जीरो जो है वो काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते. सो 1, 2, 6 आर द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर नेक्स्ट इज 500.0. डेसिमल लगा है इसलिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. और लास्ट पार्ट 2.0034. इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जो दो ज़ीरो हैं वो डेसिमल और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए दो विल बी काउंटेड. पहले केस में काउंट इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि डेसिमल से पहले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल नॉन जीरो डिजिट नहीं था. और लास्ट केस में फिर सिक्स पार्ट में इसलिए काउंट हुए क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड अप करना है. पहला पार्ट 34.216. इसको अगर 3 बनाने तो राउंड ऑफ करेंगे 216, तो इट विल बी 0.22, और फिर 2 इज लेस देन 5 तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, इट बिकम्स 34.2. सेकेंड पार्ट 10.4107. इट चेंजेस टू 10.4, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 3 चाहिए. तो अगेन इसको राउंड ऑफ करते 1 बाय 1 अगर करेंगे तो लास्ट में 0.7 की जगह 1 आ जाएगा और इट बिकम्स मोस्टली 1 ओनली, सो दैट इज लेस देन 5, इट इज रिमूव, सो 10.4 बचेगा. थर्ड इज 0.04597. तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 597 विल बिकम 6. ऑन राउंडिंग ऑफ इट बिकम्स 0.046. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ओनली 3. लास्ट 28.08, इट बिकम्स 2810. 2808 है तो वो 2810 बन जाएगा, यानी कि 10 में 4 फिगर्स हो गए, 3 बनाने हैं, लास्ट का 0 काउंट नहीं होगा, इट बिकम्स 2810. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट अमाउंट्स. मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, मास ऑफ डाइऑक्सीजन 14 ग्राम, 16 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, 28 ग्राम, 32 ग्राम, 28 ग्राम एंड 80 ग्राम. Which law of chemical combination is obeyed in the above experiment? Give its statement. अब यहाँ पे कौन सा लॉ ओबे किया गया है ये बताना है. तो we have fixed mass of dinitrogen, that is 28 grams. Then the masses of dinitrogen will combine with the fixed mass of dinitrogen are 32 grams, 64 grams, 32 grams and 80 grams. यानी कि अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दें एज 28 ग्राम्स, तो 28 ग्राम्स के रिस्पेक्ट में जो डाई ऑक्सीजन है वो कितने क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट विल बी 32 ग्राम्स, 64 ग्राम्स, 32 ग्राम्स एंड 80 ग्राम्स. इनका आपस में एक होल नंबर रेशियो बन रहा है 32, 64, 32, 80 का, विच इज़ 1:2:1:5. Hence, the given experiment data obeys the law of multiple proportions. The law states that if two elements combine to form more than one compound, then the masses of one of the elements that combines with a fixed mass of the other element are in the ratio of simple whole numbers. यानी कि कोई भी एक से दो एलिमेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके अगर मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो
एलिमेंट्स आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होंगे हमेशा, गिवन विद अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स का एक में से एक एलिमेंट का मास फिक्स, तो दूसरे एलिमेंट का मास होल नंबर रेशियो में कंबाइन होगा विद द अदर एलिमेंट टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स, जो कि यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में fill the blanks with the following conversions. 1 kilometer equal to how many millimeter equal to how many picometer. So 1 kilometer equal to 1000 into 1000 upon 1 kilometer into 100 centimeter into 1 meter into 10 mm upon 1 centimeter equal to 1 kilometer equal to 10 power 6 mm. सिंपल चीज़ में अगर समझें तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर is equal to 100 centimeter and 1 centimeter equal to 10 mm. तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 किलोमीटर बिकम्स 10 पावर ऑफ 6 mm. देन पिकोमीटर में पूछ रहा है, तो पिकोमीटर 1 मीटर इक्वल्स टू 10 पावर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ -12 मीटर। किलोमीटर में आ गया तो पावर और कम हो जाएगी, बिकम्स 15. सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू अगेन 1000 इंटू 10 पावर ऑफ 12 विच इज 10 पावर ऑफ 15 पिकोमीटर. Next is 1 milligram into kg and nanogram. दोनों में करना है. 1 mg इक्वल्स टू 1 kg इक्वल टू 1000 mg. पहला 1 ग्राम 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम एंड 1 मिलीग्राम जो है उसको kg में करेंगे तो 10 पावर ऑफ 6 आ जाएगा, यानी कि 10 पावर ऑफ 3 ग्राम्स इक्वल्स टू किलोग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 पावर ऑफ 3 grams and 10 power of 3 milligrams equals to 1 gram. So it becomes 3 plus 3 6. तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पावर -6 किलोग्राम, और फिर इसी को चेंज करना है फ्रॉम किलोग्राम टू नैनोग्राम, और किलोग्राम टू नैनोग्राम में करेंगे अगर तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पावर ऑफ 6 नैनोग्राम बन जाएगा. नेक्स्ट पार्ट 1 ml. ml को चेंज करना है लीटर में और डेकामीटर क्यूब में. सो 1 ml इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. एक तो ये सिंपल कंसेप्ट है. डेकामीटर में करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, डेकामीटर टू सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10. सो 1 लीटर इक्वल्स टू 10 पावर ऑफ -3 डेकामीटर क्यूब. 1 ml इक्वल्स टू 10 पावर ऑफ -3 लीटर्स इक्वल्स टू 10 पावर ऑफ -3 डेकामीटर क्यूब्स. और उल्टा करते हैं अगर तो 1 लीटर इक्वल्स टू 10 पावर ऑफ 3 ml एंड डेकामीटर ऑल्सो बिकम्स इन पॉजिटिव वैल्यू. Then next question is, if the speed of light is 3 into 10, 3.0 into 10 power of 8 meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanoseconds. लाइट की स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 2 nanoseconds, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. टाइम टेकन to cover distance equal to 2 nanoseconds, which is equal to 2 into 10 power of -9 seconds. Speed of light is 3.0 into 10 power of 8 meter per second. Distance traveled by light equals to speed into time taken. Speed is 3.0 into 10 power of 8 multiplied by 2.00 into 10 power of -9 equals to 6.00 into 10 power of -1 meters, which is 0.6 meters. तो 0.6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी लाइट इन 2 नैनोसेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिएक्शन A plus B2 will form AB2. Identify the limiting reagent if the following reaction mixture. In the any of the following reaction mixture, 300 atoms of A plus 200 molecules of B. तो पहले तो लिमिटिंग रीजन होता क्या है? लिमिटिंग रीजन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. इट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़ द फर्स्ट टू गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, देयरबाय causing the reaction to stop and limiting the amount of product formed. यानी कि दो रिएक्टेंट में जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसकी वजह से रिएक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा. अगर एक की क्वांटिटी 1:1 के रेशियो में अगर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, एक की क्वांटिटी हमने 10 ग्राम ली, दूसरे की 5 ग्राम ली है, तो 5 ग्राम कंपोनेंट के साथ 5 ग्राम कंपोनेंट ही कंबाइन होगा, तो बाकी 5 ग्राम बच जाएगा. तो जिसकी वजह से बच जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट. रिएक्शन जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिमिट हो गया, लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड.
दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब पहले केस में 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, तो B2 एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं बी के, 200 मॉलिक्यूल हैं बी के, तो बी के एटम कितने हो गए, 400 हो गए, एक एटम कितने, 300। तो पहले केस में देयर बाय लीविंग 100 एटम्स ऑफ ए अनयूज्ड, हेंस बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि AB2 200 मॉलिक्यूल हैं बी के यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल के साथ एक एटम रिएक्ट कर रहा है, 200 मॉलिक्यूल बी के साथ 200 एटम ऑफ ए विल रिएक्ट, तो 100 एटम ए बच जाएगा, इसलिए बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड केस 2 मोल ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, 2 मोल ए और 3 मोल बी, इस केस में 1 मोल ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी, then thus 2 mole of A will react with 2 mole of B. As a result 1 mole of A will be consumed. आधा है इसलिए 1 मोल कंज्यूम होगा, will not be consumed, hence A is the limiting reagent. 2 मोल A with 3 मोल B, 1 मोल के साथ 2 चाहिए, तो 1 मोल A जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट 100 एटम्स ऑफ A and 100 molecules of B. ए के 100 एटम्स हैं और बी के 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 एटम ऑफ ए कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, द मिक्सचर इज स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। एक एटम के साथ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है इन स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, और उतना ही गिवन है 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, तो कोई भी एक्सेस पे नहीं है। नेक्स्ट 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ एटम ए कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ molecule B, thus 2.5 mole of B will combine with 2.5 mole of A. As a result 2.5 mole of A will be left as such. 2.5 मोल B एक मोल के साथ एक एटम, एक मॉलिक्यूल के साथ एक एटम करता है, एक मोल के साथ एक मोल, तो इस केस में 2.5 मोल B के साथ 2.5 मोल A will react, और क्योंकि एक जो है वो 5 मोल है तो 2.5 मोल बच जाएगा, hence B is the limiting reagent. Then last part 2.5 moles A and 5 mole of B. 1 mole of A combines with 1 mole of molecule B, thus 2.5 mole A will combine with 2.5 molecule B, thus remaining 2.5 mole of B will be left. अब यहाँ पे 5 मोल B हो गया, अगेन 1:1 का रेशियो है, तो 2.5 मोल A के साथ 2.5 मोल B ही रिएक्ट करेगा, इसलिए 2.5 मोल B जो है एक्सेस वो बच जाएगा, तो A will be limiting reagent in the last case. Next question, dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia. According to the reaction, N2 gaseous plus H2 gaseous will form 2 ammonia gases. Calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 power of 3 grams dinitrogen reacts with 1.00 into 10 power of 3 grams of dihydrogen. कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा अगर 2 into 10 power of 3 grams of dinitrogen reacts with 1 into 10 power of 3 grams of dihydrogen. तो N2 plus 3H2 will form 2 ammonia, यानी कि इससे मतलब 1 मोल 28 grams of dinitrogen reacts with 3 moles 6 grams of hydrogen dihydrogen to form 2 mole which is 34 grams of ammonia. Again 28 grams of dinitrogen reacts with 6 grams of dihydrogen to form 34 grams of ammonia. यहाँ पे 2.00 into 10 power of 3 grams of डाइहाइड्रोजन जो गिवन है विल रिएक्ट विथ, उसको कितना चाहिए होगा डाइहाइड्रोजन, 6/28 इंटू 2.00 इंटू 10 पावर ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन विच विल बी इक्वल टू 428.6 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। मतलब कि जितनी क्वांटिटी गिवन है, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट इज गिवन, उसके हिसाब से 428.6 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड। गिवन अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन कितना है, 1.00 इंटू 10 पावर ऑफ 3 ग्राम्स, हेंस N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो N2 इस केस में जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि कम क्वांटिटी में है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो बच जाएगा। Therefore 28 grams of N2 is produces 34 grams of ammonia. जब 28 ग्राम N2 है तो 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि N2 विल फॉर्म ट्वाइस अमोनिया, 1 मोल पर 2 मोल्स, उसका वेट 34 ग्राम्स है, तो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। हेंस अमोनिया बनेगा कितना, उसका मास होगा कितना, तो प्रोड्यूस बाय 2000 ग्राम्स ऑफ N। 2000 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन से कितना बनेगा, 34/28 इंटू 2000 इक्वल्स टू 2428.57 ग्राम्स, यानी कि 2000 ग्राम अमोनिया विल फॉर्म
2428.57 grams of ammonia. Second part है, will any of the two reactants be remain unreacted? दोनों में से कोई बचेगा या नहीं बचेगा? N2 is the limiting reagent and H2 is in excess. Thus H2 will remain. हमें पहले पता चलेगा कि जो N2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो H2 बचेगा. तो H2 एक्सेस में है तो वो बच जाएगा, इसलिए H2 रिमेन्स. नाउ इफ़ येस देन विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? कौन सा बचेगा और कितना बचेगा? तो डाईहाइड्रोजन बचना है, ये तो पता चलेगा. कितना बचेगा? मास ऑफ डाईहाइड्रोजन लेफ्ट विल बी 1.008 जितना कि हमने लिया था क्वेश्चन में, जितना गिवन है, माइनस जितना यूज़ हुआ विच इज़ 428.6 ग्राम्स, विच रिमेन्स 571.4 ग्राम्स. जो डाईहाइड्रोजन है वो बच जाएगा अनरिएक्टेड. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.